हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 27 फरवरी को आने वाला पेपर जो साइंस का पेपर है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंसने की संभावना है। जो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, यानी कि जब बाहर से कोई प्रकाश आता है, किसी वस्तु से प्रकाश आता है नेत्र के अंदर, तो किस के अंदर प्रवेश करता है यानी अपवर्तन होता है, तो कहाँ पर होता है? वो होता है स्वच्छ मंडल या फिर उसको बोलते हैं कॉर्निया। यानी कि मानव नेत्र में अधिकांश अपवर्तन प्रकाश कहाँ होता है? नेत्र मंडल मत सॉरी स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया। कॉर्निया बोल सकते हैं उसको और स्वच्छ मंडल भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता को निरूपित करने वाला सूत्र है। वोल्टता मतलब विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करने वाला कौन सूत्र है? विभवांतर का मतलब होता है वोल्ट। विभवांतर का मतलब होता है वोल्ट। तो V बराबर IR, ओम के नियम से निकलता है V बराबर IR। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष ये है, हमें पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होगा? तो लेंस का प्रयोग करना होगा अवतल लेंस का, यानी निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। किस दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा? देखो, जब हम कोई वाहन चलाते हैं तो साइड शीशा होता है, साइड मिरर होता है, जो पश्च दर्पण बोलते हैं उसको, पीछे देखने वाला होता है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। पीछे मान के चलो, पीछे 5 गाड़ी खड़ी हो, 5 गाड़ियों को उस दर्पण के अंदर दिखा देगा, छोटा छोटा करके दर्पण के अंदर दिखा देगा। तो कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण? वो उत्तल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल के जल होते हैं? क्रिस्टल का जल क्या होता है? यानी कोई भी लवण है, उस लवण के में पानी के कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं? जल के कितने अणु हैं? तो यहाँ पे किसकी बात की हुई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2। यानी कि यहाँ पे पानी के अणु कितने हैं? 1/2। यानी कि कृष्ण का जल कितना हो गया? 1/2। कृष्ण का जल कितना अणु है? 1/2। अगला क्वेश्चन है, अमलगम क्या है? अमलगम, आपने पारा सुना होगा। तो पारा, जब किसी भी धातु को पारे के साथ में मिला दिया जाता है, जब किसी भी धातु को पारे के साथ में मिला दिया जाता है और जो कुछ भी मिश्रण बनता है उसका, उसको बोलते हैं अमलगम। तो देखो क्या है अमलगम, क्या है? किसी धातु में पारे को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसको क्या बोलेंगे? हम अमलगम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? देखो, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हम अपने हिसाब से बात करें, 10th क्लास के हिसाब से बात करें, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है एक एल्केन समूह और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है 2 एल्कीन और एल्काइन समूह। एल्कीन समूह और एल्काइन समूह। तो यहाँ पर बात की है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एल्कीन समूह और एल्काइन समूह। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है। यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं उसको हम, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं और इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं। और हमने बोला ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर को हम व्यंजक चूर्ण भी बोलते हैं अपनी भाषा में। चलो आगे देखते हैं, खाली जगह नीली लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऐसा क्या है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? वो है अम्ल।
यानी कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाल देते हैं या अम्ल को नीले लिटमस पेपर पर डाल देते हैं तो लाल हो जाता है। यानी कि अम्ल की पहचान कैसे होगी, नीले लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डाल दें तो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। और लाल को क्षार में डाल दें तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्षार से नीला हो जाएगा, अम्ल से लाल हो जाएगा। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। क्लोरोप्रोपेन का सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र क्या होगा। प्रोपेन एल्केन समूह का है, प्रोपेन एल्केन समूह का है, लेकिन क्लोर लगी उसमें तो कौन सा प्रकारात्मक समूह लगेगा इसमें, हेलोजन तत्व वाले आएगा, हेलोजन समूह के संबंध आएगा, हेलोजन। क्लोरीन क्लोरो, इसमें अनुलग्न लगा देते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, किसके आगे जाएंगे, एल्केन समूह के सामने लगा देंगे। लेकिन एल्केन समूह में जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हम कम कर देंगे और एक हाइड्रोजन को कम करके हम क्या जोड़ देंगे, हम हेलोजन तत्व को हम जोड़ देंगे। तो देखो एल्केन समूह में हम प्रोपेन की बात करें, एल्केन समूह में प्रोपेन की बात करें हम C3H8 होता है। प्रोपेन की अगर बात करें C3H8 होता है। तो हमने बोला यहाँ पे क्लोरो, हेलियम तो जोड़ रहा है हमें, तो एक हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया, कितने हो गए, 7 हो गए। क्या जोड़ दिया हमने, एक Cl जोड़ दिया, तो उसकी संयोगिता फिक्स हो गई। तो इसकी इकाई संरचना सूत्र क्या हो, संरचना इकाई क्या होगी इसकी, एल्केन समूह के अंदर है, एल्केन समूह के अंदर है तो सिंगल बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड में C कितने हैं, कार्बन की संख्या 3 है। जब हेलोजन तत्वों को हम जोड़ते हैं तो लास्ट में सिंगल बॉन्ड के साथ में जोड़ देते हैं, लास्ट में सिंगल बॉन्ड के साथ में जोड़ देते हैं। और जो एल्केन समूह के तत्व होते हैं उसी प्रकार से बाकी की जो हाइड्रोजन है उसको कार्बन के साथ में संयोजित कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं, खाली जगह प्लस Cl2 एरो 2HCl, यानी कि किसकी अभिक्रिया कराई, क्लोरीन से कराई जाए तो क्या बन जाए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाए। यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 का गुणा हो रहा है इसमें H में भी और Cl में भी। हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 2 है और Cl की संख्या भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे Cl की संख्या यहाँ पे 2 है तो क्या बचा, H2 बचा, हाइड्रोजन की संख्या 2 बची, तो यहाँ पे हो जाएगा H। आगे वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जल्दी करो, अभी करो। चलो आगे देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम के नियम में V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो R क्या है उसमें, R का मान ही प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। उसको इसके द्वारा यही साइन होता है ये वाला, इसको हिंदी बोलते हैं मेहू, इस साइन को बोलते हैं मेहू, मेहू, आदम हो मेहू। आगे, एक प्रोटॉन पर आवेशों की मात्रा होती है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के केंद्र में, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में जितने भी कण होते हैं उसके केंद्र में नाभिक होता है। कौन होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के भी अंदर, नाभिक के केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि नाभिक के केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चे कौन भैया, इलेक्ट्रॉन। कौन बच्चे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि प्रोटॉन होता है हमेशा धनायन, न्यूट्रॉन होता है उदासीन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणायन, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। किसके चारों चक्कर लगाते हैं, वो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होते हैं और प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होते हैं। लेकिन बच्चे न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा है एक प्रोटॉन पर आवेशों की मात्रा कितनी होती है। देखो प्रोटॉन पर हो या फिर इलेक्ट्रॉन पर हो, मात्रा दोनों पर सेम होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अब हम बात करें प्रोटॉन की और अब बात करें न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर हमेशा माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए तो यहाँ पर माइनस का लग जाए, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पर बात की उसने प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी एक प्रोटॉन में कितने का आवेश होंगे, कितने कूलम आवेश होंगे, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे, माइनस का, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, इलेक्ट्रॉन माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र, देखो सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लेंस का होता है, एक दर्पण का होता है। तो यहाँ पर दर्पण का पूछा है, दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f मतलब फोकस दूरी, बराबर 1/v, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/u मतलब वस्तु की दूरी। यानी कि इसमें जो चिन्ह आएगा प्लस का आएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हम यहाँ पे हमने दर्पण की बात किया, अगर हम बात करें लेंस, तो लेंस की बात करें यहाँ पे, तो लेंस का सूत्र क्या होगा, लेंस का सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में u के सामने माइनस होगा और दर्पण में प्लस होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए थोड़ा वेट करें। 27 फरवरी को जो साइंस का पेपर होगा उसमें 50% क्वेश्चन, 50 नहीं 70 से 80% क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे तुम्हें। कितने क्वेश्चन इसमें, 14-15 क्वेश्चन इसमें, 15 में से ज़्यादा नहीं तो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो आपको वीडियो से मिलेंगे। अगली वीडियो के लिए वेट करें, 27 फरवरी से पहले आपको वीडियो मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।